यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव पर अपने तमाम व्यूवर का मैं वेलकम करता हूं। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और नवरात्रि में माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने कलश स्थापन किया जाता है और अष्टमी के दिन खोइछा भी माँ के प्रतिमा के सामने भरा जाता है। आइए मैं मगध क्षेत्र के पंडित जी जो कि दुर्गा पाठ पर अभी अभी तो अपने दुर्गा पाठ को समाप्त किए हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूँ कि किस दिन महाअष्टमी है और कोई अगर माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाकर के खोइछा भरना चाहे तो खोइछा को कैसे भरेंगे, क्या क्या सामान उसमें लगता है। पंडित जी प्रणाम। आयुष्मान रहे। तो पंडित जी बताइए कि इस बार यानी 2024 में जो अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, महाअष्टमी किस दिन पड़ेगा। 10 अक्टूबर को सवेरे 7:30 बजे से अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो जाती है जी। इसलिए देवी का पूजन जो है रात्रि में है और ये अष्टमी का तिथि जो है शुक्रवार को जाकर के 8 बजे समाप्त हो जाती है जी। इसलिए हम लोग मनुस्मृति के अनुसार रखे हैं कि देवी का स्वरूप रात्रि को है। रात्रि को जो है गुरुवार को जहाँ भी खोइछा भरने के लिए लोग जाएंगे, चाहे दुर्गा मंडप में हो चाहे जो भी हो, 11 बजे दिन के बाद से खोइछा भराना चालू हो जाइए। हाँ, और वो खोइछा जो है शुक्रवार को 11 बजे दिन तक ले भी 11 अक्टूबर को भर सकते हैं। अब जहाँ पर पाठकर्मी है जो घर में या जहाँ पर है, शाम को 6 बजे से 9 बजे रात्रि तक ले जो देवी का खोइछा जो है भरेंगे। अब किस तरह से भरेंगे, खोइछा में क्या क्या सामग्री चीज चाहिए सो हम भक्तों को बता रहे हैं, वो ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। जी पंडित जी। पहला तो है कि देवी के लिए वस्त्र चाहिए, सारी सेट, श्रृंगार की सामग्री चाहिए जो अपने आप लोग श्रृंगार में स्त्री लोग प्रयोग करते हैं। उसके अलावे चमेली का तेल चाहिए, काजल चाहिए, अरवा चावल चाहिए, लौंग चाहिए, कसेली चाहिए, इलायची चाहिए, हल्दी गिरह चाहिए, कमलगट्टा चाहिए, जायफल चाहिए और भोजपत्र चाहिए और दुर्वा जिसको दुभी कहते हैं, और उस पर मिष्ठान के लिए बतासा चाहिए। और क्या है, फल चाहिए, यथासंभव उसका द्रव्य चाहिए। जितने सामग्री है फल के वस्त्र के सिवा जो है 9 पीस सभी 9 की पूजा होती है। महारानी को पूजा करते हैं 7, लेकिन यहाँ है नवदुर्गा की पूजा है, ये लिए 9 जगह रखा जाता है। ये सब सामग्री से देवी का पूजन करेंगे। और एक बात सुन लीजिए, जो बढ़ती है कि केवल खोइछा भरने के लिए जाएंगे कि हम माँ दुर्गा के नजदीक खोइछा भरने के जाएंगे, वो शुक्रवार को भी जाकर के माँ दुर्गा के नजदीक 11 बजे तक ले 12 बजे तक ले खोइछा भर सकते हैं। और उपवास भी चाहें कि नहीं हम केवल अष्टमी उपवास रहेंगे तो उस दिन भी महाअष्टमी व्रत का उपवास कर सकते हैं। उदया तिथि अष्टमी व्रत शुक्रवार 11 को मिलती है। लेकिन जगरना जिसको बोलते हैं, जगरना गुरुवार 10 को के होगी। निशाबली कुष्मांड बलि जिसको कहते हैं वो गुरुवार को 11:35 रात्रि के बाद से 1 बजे रात्रि तक ले निशाबली की कार्य होगी। अच्छा पंडित जी, एक बात और, साधारण व्यक्ति जिनकी कमाई प्रतिदिन का लगभग 300 रुपया 350 रुपया पड़ता है और वो माँ का खोइछा भरना चाहें, अगर वो साड़ी लेकर के जाएंगे तो फिर 300 रुपया पूरा का पूरा साड़ी में लग जाएगा। तो क्या कुछ ज़रूरी है कि मतलब जिनका आय कम है वो क्या साड़ी लेकर के ही जाएं? नहीं, वैसा बात नहीं है। देवी जी सब जानते हैं कि हमारे में क्या है, आप में क्या है। अगर एक वस्त्र 1 मीटर या 1 पीस भी लेकर के जाके भरेंगे, और सामग्री तो ये सब लौंग इलायची है जो थोड़ा बहुत देना ही पड़ेगा। और अंत में भगवती को से प्रार्थना मांग लेंगे कि आ देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रार्थना मांग लीजिए, सभी देवी जी संतुष्ट हैं। देवी भक्ति को लेते हैं, जो भी लेते हैं भक्ति से लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित मिथिलेश पांडे जी आपको कि आपने मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव के लिए अपना समय दिया। दुर्गा की ओर से मैं प्रार्थना करता हूं कि माँ दुर्गा अपने भक्तों पर कृपा बनाए हुए रखें और आपका भी पंडित जी आशीर्वाद सारे भक्तों को मिलता रहे। इन्हीं
शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ मैं आशुतोष गौरव अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव से विदा लेता हूँ। नमस्कार।